तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म्स। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली जो डीएमएस फॉर्म होती है ना, मतलब डिग्री, मिनट और सेकंड्स, इस फॉर्म को सेक्साडेसिमल मेजर्स बोलते हैं। अब आपने क्या करना है, किस तरह से इनको कन्वर्ट करना है इनटू द डिग्रीज, इनटू द डेसिमल फॉर्म्स। बहुत आसान है। आपने जो डिग्रीज है ना, डिग्री वाला जो है ना नंबर, वो तो एज इट इज़ लिख देना, ठीक है। उसके बाद जो सिंगल डैश वाला नंबर है उसको आपने क्या करना है, 60 से सिर्फ डिवाइड करना है, क्योंकि 1 मिनट में 60 आगे फर्दर सेकंड्स होते हैं ना, तो आपने सिर्फ इसको 60 से डिवाइड करना है और इसके ऊपर ये डिग्री का साइन डाल देना है। बस हो गया काम। 45 प्लस ये बेसिकली 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, ये 1/2 बनता है और 1/2 क्या होता है, 0.5, ठीक है। तो 45 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री हमारे पास आ जाएगा 45.5 डिग्रीज, ठीक है। तो ये पार्ट 2 में 60 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड कह रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, जो आपके पास डिग्री वाला रीजन होगा ना, वो तो आपने एज इट इज़ लिख देना है, और जो मिनट्स वाला उसको आपने 60 से डिवाइड करना है, और उसके बाद जो सेकंड्स वाला हिस्सा होगा ना, उसको आपने 3600 से डिवाइड करना है, ठीक है। आपने इसे डिवाइड कर दिया, तो ये बेसिकली हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 1 3 2 ज़ा 6 और 3 0 एज इट इज़, और ये 0 0 से कैंसिल आउट होगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो बेसिकली यहाँ पर आपने 60 डिग्री प्लस ये 1/2 बन रहा है और ये 1/120 बन रहा है। आपने इन सब के जो है ना, वो बेसिकली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है। 60 डिग्री तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इन सब के ऊपर आपने डिग्रीज का साइन भी डाल देना है। अच्छा, तो 1/2 बेसिकली होता है 0.5 और 1/120 होता है 0.008, ठीक है। आपने इन सब को ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा 60.508 डिग्रीज, ठीक है। तो पार्ट 3 हमारे सामने है। 125 डिग्री तो एज इट इज़ आपने लिखना है, और जो मिनट वाला रीजन है उसको आपने सिर्फ 60 से डिवाइड करना है, ठीक है। और इस तरह से उसके ऊपर डिग्री का साइन भी ऐड कर देना है, और 50 डिवाइड बाई जो सेकंड्स वाला हिस्सा है उसको आपने 3600 से डिवाइड करना है, और ऊपर आपने डिग्री का साइन भी डाल देना है, ठीक है। और सिंपली आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। तो कैलकुलेटर पे आप 125 प्लस 22 डिवाइड बाई 60 अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 0.367, और उसके बाद ये 5 1 ज़ा 0 0 से 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 35, और 1 रिमेनिंग आए तो 5 और 2 ज़ा 10, तो ये 1/72 बनता है। 1 को आपने डिवाइड करना है 72 से, तो हो जाएगा आपके पास 0.0139। इन सब को आपने ऐड कर देना है, तो हो जाएगा 125.3808, ठीक है। राउंड अबाउट इतना डिग्री आंसर आ जाएगा आपका। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डीएमएस फॉर्म, मतलब डिग्री, मिनट और सेकंड, जो सेक्साडेसिमल सिस्टम था ना, उसके अंदर आपने ये डिग्रीज में एंगल दिए हुए हैं, उसमें आपने शो कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपने इसे कैसे कन्वर्ट करना है, आप बहुत सिंपल है। 47 जो डिग्री वाला हिस्सा है ना, उसको तो आपने सेपरेटली लिख देना है, लेकिन उसके साथ जो पॉइंट वाला हिस्सा ना, डेसिमल्स के अंदर लिखा हुआ है 0.36 लिखा हुआ है, इसको आपने फर्दर 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 0.36 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो इसके ऊपर डिग्री का साइन भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ नोट कर ली कि जब हम कन्वर्ट करते हैं डिग्रीज़ को इनटू द डीएमएस फॉर्म, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर हम डीएमएस से डिग्री में करते हैं कन्वर्ट, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, तो हम फिर 60 से डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। खैर, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 47 डिग्रीज प्लस जब 0.36 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21.6 मिनट्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये 21 जो आपके पास एक होल नंबर आया ना, इसको तो आपने सेपरेट कर लेना है। 47 डिग्री 21 मिनट, लेकिन उसके बाद जो आपका फर्दर एक पॉइंट डेसिमल वाला हिस्सा है ना, उसको आपने फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ से जो है ना, वो साइन ख़त्म होके ये सेकंड्स का साइन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी डिग्री नहीं बल्कि मिनट्स का साइन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब 60 से एक दफ़ा मल्टीप्लाई हो गया डेसिमल वाला हिस्सा, एक दफ़ा मल्टीप्लाई होने पर एक डैश आएगी, और 2 दफ़ा, मतलब अब यहाँ पर दूसरी दफ़ा आप 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने डबल डैश डाल देनी है। तो ये हो जाएगा 47 डिग्री 21 मिनट्स, और साथ में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 को 60 से, तो वो हो जाता है हमारे पास 36, तो ये 36 सेकंड्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ये है 125.45 डिग्रीज़। तो इसको भी कन्वर्ट करने का क्या तरीका है वो आपको मैंने बताया पहले ही। सिंपली आपने क्या करना है, जो आपके पास डिग्रीज़ वाला होल नंबर वाला हिस्सा है ना, उसको तो आपने एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है, डिग्री के फॉर्म में ही। लेकिन साथ में जो आपका डेसिमल वाला हिस्सा है ना, 0.45, इसको आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर मिनट का साइन डालना है, ठीक है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ, तो ये बनता है तकरीबन 27
तो ये 27 मिनट्स आए हैं और अब कुछ भी नहीं, कोई डेसिमल नहीं बचा। जिस तरह यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर तो 0.6 बचा हुआ था ना, उसको हमने फर्दर 60 से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आंसर होगा दैट विल बी 125 डिग्री 27 मिनट्स, और साथ में सेकंड्स में कोई भी नहीं है तो ये 0 सेकंड लिख दो, चाहे ये भी ना लिखो आप, सिर्फ इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अब स्टूडेंट्स आपने थर्ड पार्ट के अंदर 225.75 है, आपने डेसिमल वाले हिस्से को आपने क्या करना है, सिंपली 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 225 को डिग्री को सेपरेट कर दिया और 0.75 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 60 के साथ, और उसके साथ साइन एक सिंगल डैश का यानी मिनट्स का साइन लगा देना है। अच्छा, जब 0.75 को हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द 60 तो हमारा आंसर आता है 45, और ये 225 डिग्री 45 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस पार्ट का हमारा आंसर होगा 225 डिग्री एंड 45 मिनट्स। ठीक है, इसी के साथ ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये है -22.5 डिग्री। सिंपली आपने क्या करना है, माइनस को यहाँ पर कॉमन लेना है। ठीक है, अंदर लिखना है 22 डिग्री सेपरेट, और साथ में जो 0.5 है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 60 के साथ, और ये इधर मिनट का साइन और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा -22 डिग्रीज प्लस, अब अगर हम 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 30 मिनट्स। ठीक है, ऊपर सिंगल डैश आ गई, तो टोटल फिर आपके पास क्या बनेगा, सिंपली -22 डिग्री और साथ में 30 मिनट्स। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर हम इसी तरह से माइनस को कॉमन ले लेंगे और आ जाएगा 67 डिग्रीज प्लस 0.58 मल्टीप्लाई बाय 60 और इसका मिनट, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 67 डिग्रीज तो एज इट इज़ आ जाएगा। जब 0.58 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 के साथ तो हमारा आंसर बनता है 34.8 मिनट्स। ठीक है, लेकिन इसमें से हमने क्या करना है, 34 को सेपरेट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से मतलब 67 डिग्री 34 मिनट्स को इधर लिख लेना है, और जो 0.8 है उसको फर्दर 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उस 0.8 को आपने फर्दर 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर डबल डैश भी लगा देनी है। तो फिर आपके पास आंसर बनेगा 67 डिग्री 34 मिनट्स। अब जब 0.8 को हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 48। ठीक है, लेकिन 48 के साथ जो साइन होगा वो सेकेंड्स का होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है। यहाँ से बल्कि आप ऐसा करें, ब्रैकेट्स को बेशक हटा भी दें तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 67 डिग्री 34 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स। इसी के साथ ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये है 315.18 डिग्री। अब आपने क्या करना है, 315 को तो आपने सेपरेट लिख लेना है। ठीक है, 315 डिग्री को सेपरेट कर लिया, उसके बाद जो 0.18 है इसको आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और साइन यहाँ पर डिग्री का हटा के मिनट का साइन लगा देना है, मतलब सिंगल डैश लगा देनी है। 315 डिग्री प्लस, अब 0.18 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है 10.8 मिनट्स। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, 315 डिग्री ये जो होल वाला हिस्सा है ना इसको यहाँ पर लिखना है और इसके साथ मिनट का साइन डाल देना है, लेकिन इसके साथ ही आपने क्या करना है, 0.8 को 60 से फर्दर मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट के ऊपर डबल डैश मतलब सेकंड्स का साइन लगा देना है। तो ये हो जाएगा 315 डिग्री 10 मिनट्स, और साथ में प्लस जब 0.8 को हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 48 सेकेंड्स। तो आंसर क्या बनेगा फिर, 315 डिग्री एंड 10 मिनट्स और 48 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसा करें, रेडियन को ज़रा समझ कि अगर फर्स्ट करें हमारे पास ये एक सर्कल है। ठीक है, और इस सर्कल का जो रेडियस है, दिस वन इज़ द रेडियस, क्योंकि रेडियस का कौन से डिस्टेंस को बोलते हैं, सेंटर से लेके बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स रेडियन होता है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, मतलब क्या है कि जितना आपका रेडियस है उतनी ही आपने क्या करनी है, आर्क लेनी है। ठीक है, आर्क बोलते हैं इस रीजन को। ठीक है, जो सर्कल के ऊपर ये हमारे पास इस तरह से कर्व्ड लाइन होती है ना, इसको हमने क्या करना है, आर्क लेना है। ठीक है, तो इतनी ही आर्क लेके तो जो हमारे पास एंगल बनता है, ठीक है, मतलब ए यहाँ तक ये एंगल बनता है, तो इसको हम 1 रेडियन कह देते हैं। ठीक है, तो हम दोबारा से इसको लिख लेते हैं, बोल लेते हैं बल्कि कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक है, आर्क से जो एंगल बनता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, हुज लेंथ मतलब उस आर्क की जो लेंथ है कितनी होनी चाहिए, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, एक आर्क की वजह से एंगल बन रहा है सेंटर में। ठीक है,
और उस आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए, हुज लेंथ इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जितना एंगल बनेगा उसको हम रेडियन बोल देंगे। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास ये आर्क है, इस पॉइंट इसको अगर हम इस तरह से ओ ए बी कहते हैं, ठीक है, तो जो ए बी की ये आर्क है, आर्क का इस तरह से साइन होता है, ए बी की जो लेंथ है दैट शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ ओ ए। ठीक है, ओ ए बेसिकली रेडियस है, रेडियस और जो ये आर्क है इन दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो फिर जो एंगल बनेगा हमारे पास उसको हम रेडियन बोलते हैं। होपफुल इस चीज़ की तो समझ लग गई होगी आपको। अब स्टूडेंट्स आपने एक रिलेशन याद रखना है। रिलेशन ये है कि हमेशा पाई रेडियन जो होते हैं, पाई रेडियन का पाई का मतलब होता है 3.14। तो 3.14 जो रेडियन है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पर ये अब डिग्री से मैंने रेडियन में कन्वर्जन करनी है ना, तो मैंने 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। मतलब इधर भी 180 को डिवाइड कर दो और इधर भी 180 को डिवाइड कर दें आप। ठीक है, तो ये यहाँ से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 180 तो कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब क्या हो गया कि 1 डिग्री जो है दैट इज़ इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि मतलब अगर फर्स्ट करें यहाँ पर 30 डिग्री है ना, तो आपने 30 डिग्री को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 30 जब 1 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा तो 30 डिग्री बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसकी कन्वर्जन हो जाएगी, ये पाई बाय 6 रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या है कि जितना भी आपको डिग्रीज दिए होंगे ना, आपने उसको पाई बाय 180 रेडियन के साथ मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। जिस तरह यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 30 डिग्री, आप 30 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो विद द पाई बाय 180। ठीक है, जैसे ही पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिग्री की बजाय फिर रेडियन बन जाएगा। यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, 0 0 से कैंसिल आउट हुआ, 3 1 3 एंड 3 6 18 होता है, तो ये पाई बाय 6 रेडियन के इक्वल आंसर आ जाएगा। अब आपके पास ये सेकंड पार्ट है 60 डिग्री, 60 को भी आप ऐसा ही करें, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें। जैसे ही पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 1 6 एंड 6 3 18, तो ये पाई बाय 3 रेडियन के इक्वल इसका आंसर आ जाएगा। ये 135 डिग्री है, इसको भी आप 135 को भी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 135 डिवाइड बाई पाई बाय मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो आप इसको आगे फर्दर कैंसिल आउट कर लें, मतलब ये आपके पास होता है कैंसिल आउट 5 के साथ, क्योंकि इसके एंड पे भी 5 है, इसके एंड पे 0, 5 2 10 एंड 5 7 35, 5 3 15 और यहाँ से रिमेनिंग 3 बचा, तो 5 6 30 होता है। ठीक है, उसके बाद आप फर्दर इसको 9 से डिवाइड कर लें, 9 3 27 एंड 9 4 36, तो ये हो जाएगा 3, इधर 3 बचा और ये पाई बचा नोमिनेटर्स में, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4, क्योंकि नीचे सिर्फ 4 ही बचा है, तो ये 3 पाई बाय 4 आपके पास इतने रेडियन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 225 डिग्रीज, अब आपने 225 डिग्री को जब मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 के साथ, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द रेडियन, तो आप इसे कैंसिल आउट कर दें, 5 4 20, तो 2 रिमेनिंग आया 25 बना, 5 5 25 होता है। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे, 5 3 15 एंड 3 रिमेनिंग, तो 30 बना, 5 6 30 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप 9 से कैंसिल आउट कर दें, 9 4 36 होता है, 9 5 45, यहाँ पर आपके पास 5 बचा और इधर पाई बचा है, तो 5 पाई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उसके बाद ओवर में आपके पास ये 4 आ जाएगा, ये 5 पाई बाय रेडियन के इक्वल हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है -150 डिग्री, अब आपने इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है, -150 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, 0 0 से कैंसिल आउट होगा, 5 3 15 होता है और 5 बल्कि 3 से कर लेते हैं कैंसिल आउट, 3 5 15 एंड 3 6 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 पाई बाय 6 रेडियंस। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर है -225 डिग्रीज, मतलब मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 से आपने यहाँ पर कैंसिल आउट करना है। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करें, 5 से दोनों तरफ जो है ना कैंसिल आउट करें, 5 4 20, 2 रिमेनिंग आया, 5 5 25, 5 3 15, 3 रिमेनिंग, 5 6 30 हो गया। ठीक है, अब फर्दर आप जो है ना 9 से कैंसिल आउट कर दें, 9 4 36 होता है और 9 5 जो है वो 45 होता है। 5 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 पाई आ जाएगा, ओवर सिर्फ 4 बचा, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, तो ये -5 पाई बाय 4 रेडियन आ जाएगा हमारे पास आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। 300 डिग्रीज जो है ना हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में है, उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपने इसको सिंपली करना है मल्टीप्लाई विद द पाई बाय 180 से। ठीक है, ये 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 होता है 10 मतलब 30 और 3 6 18 होता है। ठीक है, बाकी बचा हमारे पास 10 पाई बाय 6, 2 5 10 और 2 3 6, ये हो जाएगा 5 पाई बाय 3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है 8th पार्ट, इसमें दिया हुआ क्वेश्चन
315 डिग्री है। अब 315 को भी हमने मल्टीप्लाई कर देना विद द पाई बाय 180 डिग्री के साथ, ठीक है, पाई बाय 180 के साथ सिंपली। अच्छा जी, अब इसको कन्वर्ट, इसके भी एंड पे 5 आ रहा है 0, तो जिसके एंड पे 5 या 0 हो उन दोनों नंबर्स को 5 से कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 5 6 30, 1 रिमेनिंग आया, 31 में से 1 रिमेनिंग, और 5 3 15, इधर 5 3 15 और 3 रिमेनिंग, 30 बन गया, 5 6 आ जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे 9 से कैंसिल आउट करते हैं, 9 4 36 होता है और 9 7 63 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली 7 को जब हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पाई बाय 4, ठीक है। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इस क्वेश्चन के जितने पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहे हैं कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू डिग्रीज, मतलब ये बेसिकली रेडियन में उन्होंने एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, और अब आपने इनको कन्वर्ट करना है इनटू द डिग्रीज। तो एक बात समझ लें कि पहले भी मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि 180 डिग्री होता है हमेशा किसके इक्वल, पाई रेडियन के इक्वल, ठीक है। पाई में 3.14 होता है, ठीक है, मतलब कि 3.14 रेडियन या फिर पाई रेडियन ऑलवेज इक्वल्स टू द 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो मतलब मैंने पाई को फिर इस तरफ भी डिवाइड कर देना है, इस तरफ भी डिवाइड कर देना है, तो ये पाई तो पाई से कैंसिल आउट होके 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 बाय पाई, ठीक है, 1 रेडियन इसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मतलब फाइंड करना है 3 पाई बाय 4 रेडियन की वैल्यू को कन्वर्ट करना है इनटू द डिग्रीज। तो बेसिकली 3 पाई बाय 4 को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से अब ये 1 रेडियन जब 3 पाई बाय 4 रेडियन से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली हो जाएगा 1 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो वो वही रहता है, तो 3 पाई बाय 4 रेडियन, ये इस तरह से रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, जब भी आपको रेडियन में एंगल दिया हो तो आपने कन्वर्ट करना हो उसको इनटू द डिग्रीज, तो आपने 180 बाय पाई से उसको जो है ना मल्टीप्लाई कर देना, जिस तरह मैंने यहाँ पर 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाए सारे एंगल्स को 1 बाय 1 180 बाय पाई के साथ, तो वो सारे एंगल डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 3 पाई बाय 4 हमारे पास एंगल है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 बाय पाई के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वाला पाई इस पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, बाकियों को भी देख लें। तो 2 2 4 और 2 9 18, तो 0 एज इट इज़, 2 1 2 और 2 4 8, 2 5 10। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर 45 बचा है, इधर 3 बचा है, बाकी सारे तो कैंसिल आउट हो गए हैं, ठीक है। अगर आप 3 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 135 डिग्रीज, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसी तरह से 5 पाई बाय 6 रेडियन है, इसको भी हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है विद द 180 बाय पाई। जैसे ही आप 180 बाय पाई से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पाई इस पाई के साथ। 6 जो है ये डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है, 6 1 6 एंड 6 3 18, 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो चीज़ें बच गई, यहाँ से 5 बचा है, इधर 30 बचा है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये 150 डिग्री, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ये 7 पाई बाई 8 है, इसको भी आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू द डिग्रीज। तो सिंपली आप 180 बाई पाई से इसको भी आप जो है मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये पाई जो है ये इस पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और बाकी देख लें आपने कि यहाँ पर जो है 4 2 8, ठीक है, और 4 4 16, 2 रिमेनिंग का 20 बन गया, 4 5 जो है ना वो 20 होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये 7 को और 45 को मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा नंबर वो दैट विल डिवाइडेड बाय 2, 315 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब आप इसको अगर फर्दर कैंसिल आउट करते हो तो 2 1 2, 2 5 10, उसके बाद 2 7 14.5, ये मतलब यहाँ पर 157.5 डिग्री, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है 13 पाई बाई 16 है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसको भी हमने सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है विद द पाई 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डिग्रीज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो पाई हैं ये तो सिंपली आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी अगर हम देखें तो 2 8 16 और 2 9 18, 0 एज इट इज़, 2 4 8, 2 4 8 और 1 रिमेनिंग आया, तो 2 5 10, ये हमारे पास बचा। अब हमने क्या करना है, फर्दर 13 और 15 को 45 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 13 है बेसिकली और ये 45, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 585 डिवाइडेड बाय, नीचे सिर्फ 4 ही बचा है, ठीक है, तो क्योंकि पाई तो कैंसिल आउट हो गया इधर। अच्छा, अब आप इनको अगर डिवाइड करते हैं 585 को विद द 4 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 146.25, ठीक है, इतने डिग्रीज आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये नेक्स्ट पार्ट में 3 रेडियन है। अब आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना सिंपली 180 बाई पाई के साथ, ठीक है, 180 बाई पाई के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 0 0, 3 8 24, 4 लगा 2 कैरी, 3 1 3 और 2 आ जाएगा 5, ठीक है, 540 बाई पाई,
या आपने कर लेना है। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे पाई पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। 540 को आप 3.14 से अगर डिवाइड करते हो तो आंसर आ जाएगा आपके पास 177.89 कह लें, तो ये डिग्री आपके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सिंपली 4.5 रेडियन दिया हुआ है, बहुत आसान है। 4.5 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 180 बाई पाई के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ तो ये हो जाएगा 810 बाई पाई, ठीक है। 810 डिवाइड बाई 3.14, जब इन्हें आप जो है ना कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 257.83, ठीक है। इतने डिग्रीज हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर है -7 पाई बाई 8 सेवन्थ पार्ट में। तो अब आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू द डिग्रीज। तो सिंपली आप क्या करना होता है, -75/8 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 7 पाई है, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास 7 पाई बाई 8 है। इसको -7 पाई बाई 8 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद द 180 बाई पाई के साथ, ठीक है। तो पाई पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा बेसिकली 4 2 ज़ार 8 होता है, इसको भी 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 4 ज़ार 16, 2 रिमेनिंग आया, 4 5 ज़ार 20 होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर -7 को और 45 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -315 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको फर्दर कैंसिल डिवाइड करते हैं विद द 2। तो जैसे 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो ये बनता है -157.5, ठीक है। इतने डिग्रीज आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो 8th पार्ट में है -13 पाई बाई 16। आपने इसको भी -13 पाई बाई 16 को भी मल्टीप्लाई कर देना है विद द, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना विद द 180 बाई पाई के साथ, ठीक है। ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद आपने 4 4 ज़ार 16 और 4 4 ज़ार 16 और यहाँ पर 2 4 5 ज़ार आपके पास 20 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 13 और 45 को मल्टीप्लाई करना है आपस में और डिवाइड कर देना विद द 4, ठीक है। यहाँ पर हम -13 को जब 45 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा -585, ठीक है। 585 डिवाइडेड बाई 4। अब इनको हम यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं विद द 4। जैसे ही डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो आंसर आ जाएगा -146.25 डिग्रीज़, ठीक है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। होपफुली आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैंने जो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप चलते रहें, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह।